Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all find my dear students and welcome to lecture number 18 of statistics second year. जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाना सीख रहे हैं कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ डायग्राम्स के ज़रिए हम अपने डाटा को इंफॉर्मेटिव वे के अंदर अपने यूज़र के सामने पेश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ डायग्राम देखी। हमने सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना सीखा, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा, उसके बाद फिर हमने सिंपल बार डायग्राम सीखी, उसके बाद फिर हमने मल्टीपल बार डायग्राम, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमारा मल्टीपल बार डायग्राम के हवाले से था। आज हम इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। एक नई डायग्राम जो है वो आपके सामने जो है वो आज बनाई जाएगी, आपको सिखाई जाएगी। आप उसको गौर से देखिएगा, समझिएगा और उसको लाजमी बात है कि आप अपनी जो है वो कॉपीज़ के अंदर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, सबसे उस डायग्राम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अच्छा, बार डायग्राम है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी बार्स बनेंगे, वैसे ही जिस तरह हम मल्टीपल बार डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम के अंदर देख चुके हैं कि बार बनते हैं ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। इसके अंदर भी इस तरह बनेंगे। अच्छा, सब डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि हम उस बार को डिवाइड करेंगे। जब हम ये करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, फिर आपको समझ में आएगा कि इस डायग्राम को सब डिवाइडेड कहने की क्या वजह है, ठीक है। हम इसको शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन हु हैव रिसीव्ड एन MBA डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन ईच ऑफ 3 years शोन बिलो। कह रहे हैं ये जो डाटा दिया हुआ है ये उन लोगों का है, उन मर्दों और उन औरतों का है कि जिन्होंने 3 सालों के अंदर MBA की डिग्री हासिल करी। वो कौन से 3 साल है? वो ये 3 साल है, 2001, 2002, 2003। यानी कि इन 3 सालों के अंदर MBA की डिग्री हासिल करने वाले लोगों का डाटा हमारे सामने मौजूद है। तो उसमें मर्दों की तादाद जो है वो पहले साल में 75 नज़र आ रही है, औरतों की 15, फिर मर्द जो है वो 85 है और वुमेन 20 है, और जो है वो मर्दों की तादाद 90 है और वुमेन की तादाद 35 है, ठीक है। डायग्राम बनाने से पहले हमें एक चीज़ अपने डाटा के अंदर इजाफा करना पड़ेगा, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर के क्वेश्चन के अंदर आपको वो चीज़ नहीं दी हुई होती। हमें क्या करना है, डायग्राम बनाने से पहले हमें इस कॉलम का यहाँ पे टोटल लिखना होगा। टोटल लिखेंगे फिर ये डायग्राम बनेगी हमारी, ठीक है। तो यानी कि ये सॉल्यूशन का हिस्सा, इसी वजह से मैंने ये अभी कॉलम खाली छोड़ा हुआ था आपके सामने सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, ये हमने एक कॉलम का इजाफा करा यहाँ पे टोटल का, और हम इसको टोटल करते हैं तो 75 + 15, तो हमारे पास आ गया आंसर 90। फिर उसके बाद 85 और 20 105, और फिर उसके बाद 90 + 35 125। ये हमारे पास जो है वो डायग्राम बनाने से पहले का हमारे पास सॉल्यूशन आ गई, ठीक है। हमने टोटल कर लिया। अब आपको पता है एक्स एक्सिस के अंदर हम ईयर्स रखते हैं और वाई एक्सिस के अंदर हम जो है वो नंबर ऑफ जो भी दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है, हम यहाँ पर वो रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं किस तरह करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, लिख देता हूँ मैं ताकि जो है वो कॉमन हो जाए बात। नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पर मैं रखूँगा एयर्स। यहाँ पे मैंने एयर्स रखे। अब वही उसका सॉल्व करने का वही तरीका होता है। अब सबसे मैक्सिमम नंबर देखें कौन सा नंबर है, तो मुझे सबसे मैक्सिमम नंबर इस डाटा के अंदर 125 नज़र आ रहा है। तो उसका मतलब ये कि मुझे अपने वाई एक्सिस के अंदर जो नंबर्स हैं वो 125 तक लेके जाने हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आप 10 का भी गैप ले सकते हैं, 15 का भी गैप ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 का लेता हूँ ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135। बस ये आ गया 125 जो है वो हमारे डाटा के अंदर शामिल हो गया। तो बस ये काफ़ी हो गया। अब देखिए बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले 2001 के टोटल 2001 के अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स की जो टोटलिटी है वो कितनी है, वो 90 है। तो मैं अपने जो है वो अपने बार को 90 तक लेके जाऊंगा। ये रहा 90, मैं इसको 90 तक लेकर गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बार जो है मैंने ज़रा चौड़ा बनाया है, ये मर्जी है आपकी। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये बार मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रखा है, यानी कि आप अपनी कॉपी के अंदर जो है ना 2 सेंटीमीटर का ये बार बनाएंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये वैसे ही मैंने बनवा दिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आप 1 सेंटीमीटर का भी बनाए, लेकिन ये जब 2 सेंटीमीटर का बनता है तो ज़रा ये अच्छा लगता है। तो ये 2 सेंटीमीटर का, तभी थोड़ा सा ये बड़ा बना है। ये पहला बार बन गया हमारा। अब हम दूसरे बार की तरफ, अच्छा ये एयर कौन सा है, ये हमारे पास
1 का ईयर है। अब 2002 का ईयर हम यहाँ से बनाएंगे और उसके बाद हमारा जो डाटा है, हमारे पास जो नंबर है वो टोटलिटी में 105 है, तो मैं इसको अगले बार को मैं 105 तक लेकर जाऊँगा। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट बार हमारा कंप्लीट हो गया और इसका ईयर हमारे पास है 2002, ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद लास्ट जो ईयर दिया हुआ है 2003 का ईयर, उसके अंदर टोटलिटी के अंदर जो फिगर है वो 125 की है, तो 125 ये 120 से ऊपर होगी और 135 से नीचे होगी लाजमन, 1 बीच में नहीं होगी बिल्कुल, समझ रहे हैं? ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे वाजे करा है ना, ये पॉइंट है 125 का। जी, अब ये देखें, ये हमारे पास बार कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बार है ना, इस बार के अंदर देखें जो 2001 का बार है 90 तक, इसके अंदर मैन भी शामिल है और वुमेन भी शामिल है, ठीक है। अब उसको हमें अलग अलग शो करना है, इस वजह से इसको कहते हैं कि हम एक बार बनाते हैं और उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं, हम उसको बीच में से। तो अब देखें 2001 में हमारा बार 90 तक है, लेकिन उसके अंदर मैन की तादाद कितनी है? 75 है। तो मैं क्या करूँगा, 75 पे मैं एक और लाइन खींच दूँगा, 75 पे मैंने ये एक और, अब ये देखें ये बार डिवाइड हो गया, यानी कि ये मुझे पता है कि 0 से लेकर, यानी कि बिल्कुल वाई एक्सिस से लेकर 75 तक का जो निशान है, 75 तक की जो लाइन है वो मैन की है, और 75 से लेकर 90 तक के जो गैप है वो किसका गैप है भाई? वो वुमेन्स का गैप है। बस ये हमारे पास ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है। इसी तरह हम अगले बार को भी करते हैं। 2002 के अंदर मेंस की तादाद वो 85 है, और 85 जो है वो मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगा, बिल्कुल ये रहा, ये रहा 85। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, नीचे वाले मैन है, ऊपर वाले वुमेन्स है, वुमेन है। और फिर जो है वो लास्ट जो है वो मेरे पास मैन की तादाद जो है वो 90 है, तो मैं इसको 90 के सामने मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये सब डिवाइडेड हो गया। लेकिन अभी भी बात आपको वही लास्ट क्लास वाली यहाँ पर एक बात बताता चलूँ मैं कि जब मैं यूज़र के सामने इस डायग्राम को पेश करूँगा तो यूज़र इससे फौरी तौर पर एट अ ग्लैंस इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई ये किस चीज़ का डाटा है, ये किस चीज़ का, यानी कि ये जो मैंने बार बनाया है ये इससे मुराद कौन लोग हैं और इससे मुराद कौन लोग हैं। तो लाजमी बात है मुझे इसके लिए क्या बनानी पड़ती है भाई? की बनानी पड़ती है, जो कि आपने लास्ट क्लास के अंदर सीखा। तो हम की बनाते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 तरह के लोग हैं, मैन और वुमेन। तो 2, एक में आ गए मैन, दूसरे में वुमेन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? वही अब आपकी चॉइस होती है, कोई भी आप डिज़ाइन बना लें उसके अंदर, ठीक है। पेंसिल से आप जो है वो जो चाहे बना लें। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रॉस बना लेता हूँ, यानी कि मैन का साइन क्या हो गया? क्रॉस। मैन का साइन क्रॉस हो गया, और वुमेन के साइन में मैंने सर्कल्स बना लिए छोटे छोटे। या आपके ऊपर है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन वो डिसेंट से डिज़ाइन हो, ठीक है। तो अब मैन को शो करने के लिए मैं की में क्या बना दूंगा? क्रॉस। और वुमेन को शो करने के लिए मैं की में बना दूंगा सर्कल्स। बस अब हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो गया। ये हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें हर तरीके से जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क भी आपको क्या दिया हुआ है? ड्रॉ मल्टीपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम फॉर द डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है, इसी डाटा से आपने मल्टीपल बार डायग्राम भी बनाना है और सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए देखिए आपको कुछ भी करना नहीं होता। आप सिंपल जो है वो एक्स एक्सिस पे क्लासेस रखेंगे और एक बार बन जाएगा बॉयज़ का और उसके साथ ही एक बार बन जाएगा गर्ल्स का। ये आप पिछली क्लास के अंदर सीख चुके हैं, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद सब डिवाइडेड बार डायग्राम आप नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, सही है। और उसके अंदर आप क्या करना होगा? आपको टोटल करना पड़ेगा, सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर, टोटल करना पड़ेगा। और फिर टोटलिटी के हिसाब से हम जो है वो अपने बार्स को बनाते हैं और फिर बीच में से उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं और वो फिर गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग वो शो करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट डायग्राम सीखेंगे। इजाज़त दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।